हाँ जी, योर सेकंड पोइम इज अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का अर्थ है हट नहीं रही है। अर्थात इस कविता में कवि निराला फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हैं। फागुन महीने का नाम है जो कि बसंत ऋतु के आसपास होता है। जैसे बसंत ऋतु में मौसम सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना सर्दी होती है, प्रकृति चारों तरफ सुंदर दिखाई देती है। वृक्षों पर नए नए फूल फल लगते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, मस्ती करते हैं और सारा वातावरण एक अजीब खुशी से प्रतीत मालूम होता है। तो इस कविता में कवि ने क्या कहा है? अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता खुशी को प्रकट करती है। फागुन महीने का नाम है। जैसे हमारे देसी महीने होते हैं चैत, वैशाख, जेठ, हाड़, सोन, भादों, अस्सू, कत्ता, मग्गर, पो, माघ, फग्गन। तो उन्हीं में से एक लास्ट का महीना आता है जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं फग्गन और हिंदी में बोलते हैं फागुन। फागुन का महीना सर्दी के बाद आता है, बसंत ऋतु के नियर आता है फरवरी महीने में। उस महीने में मौसम सुहावना होने के कारण कवि को प्रकृति की सुंदरता बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। सर्वव्यापक जो चारों तरफ फैली है। सुंदरता जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सौंदर्य, सुंदरता, उल्लास, खुशी। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। हाँ जी, तो इस कविता में निराला जी फागुन महीने अर्थात बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हाँ जी बच्चे, यहाँ 3 पंक्तियाँ आई हैं। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। इन तीनों का अर्थ है हट नहीं रही है। अर्थात चारों तरफ प्रकृति की इतनी सुंदरता बिखरी है कि वह कहीं भी समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं चारों तरफ प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती है कि उसकी सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि कहीं कहीं प्रकृति सांस लेते हुए दिखाई देती है और अपनी खुशबू से वह हर घर को भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर पंख। हर मनुष्य, हर व्यक्ति फागुन महीने में इतना खुश दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि प्रकृति लोगों को आकाश में उड़ने के लिए नए कल्पना रूपी पंख देती है ताकि वह प्रकृति की सुंदरता को देख सके। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यदि मैं अपनी आँख हटाना चाहूँ तो मेरी आँख हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। हाँ जी, कवि कहते हैं प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है। कहीं कहीं पत्तों से भरी हुई डालियाँ हैं। डालियाँ जिसे पंजाबी में आप बोलते हो टाहनियाँ। पेड़ों की शाखाएं पत्तों से लदी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे हरे फूल खिले हैं तो कहीं लाल लाल फूल खिले हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय, गले में। मंद गंध पुष्पमाल, मंद धीमी,
गंध खुशबू, पुष्पमाल फूलों की माला। और कहीं कहीं लोगों के गले में धीमी खुशबू देने वाली फूलों की माला पहनी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट जगह जगह। इस प्रकार जगह जगह पर फागुन महीने की इतनी सुंदरता फैली है कि वह कहीं भी समा नहीं रही है। हाँ जी, इस प्रकार इस कविता में कवि फागुन महीने में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि प्रकृति की इतनी सुंदरता है कि कवि की आँख उसे देख नहीं पा रही है। धन्यवाद।